का कमेंट आया था सर कि यूपी बोर्ड कक्षा 10 या 12वीं का फ्रंट पेज कैसे भरा जाता है, उसमें कैसे भरें कि गलतियां बिल्कुल ना हो। तो चलिए हम लोग भरना शुरू करते हैं कि गलतियां 1% ना करें। तो सबसे पहले देखिए लिखा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, वो भी अंकों में। किसमें? अंकों में। तो सबसे पहले आप अपना प्रवेश पत्र लिख दीजिए, उसमें आपका जो रोल नंबर है, चाहे वो कक्षा 10 का हो चाहे 12 का हो, इस रोल नंबर को देखिए, अनुक्रमांक लिखा ना, अनुक्रमांक को पूरा यहाँ लिख दीजिए। मान लीजिए अनुक्रमांक है इनका 2 2 5 7 2 9 0 2 3 3। तो ये इनका अनुक्रमांक भर गया, देख लीजिए ये अंकों में हो गया। अब इसी चीज को शब्दों में कैसे लिखना है, तो देखिए एक लिमिट से और अच्छे से लिखिएगा, थोड़ा छोटा कर करके लिखिएगा, नहीं तो आएगा नहीं। तो यहाँ पर लिख दीजिए, जैसे मैंने लिख दिया 2, उसके बाद लिख देंगे 5, उसके बाद लिख देंगे 7, उसके बाद लिख देंगे 9, उसके बाद 0 को लिखते हैं 0 0, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 3। इस तरीके से लिखिए कि आपका इसमें पूरी तरीके से आ जाए। अब इतना अक्षर बड़ा नहीं लिखना है कि जी ये भरे ही ना, कहने का मतलब जगह ही ना बचे। तो याद रखिएगा, अक्षर को छोटा और सटीक देख कर लिखिएगा। उसके बाद कह रहा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, शब्दों में, ये दोनों जगह हो गया। अब बात करें विषय की, तो विषय देखिए, विषय जो रहेगा, अगर वो कक्षा 10 के छात्र हैं तो वो हिंदी विषय लिखेंगे। अगर कक्षा 10 के छात्र हैं तो वो यहाँ पर हिंदी लिखेंगे, और प्रश्न पत्र में केवल लिखेंगे केवल प्रश्न पत्र, ये लिख देंगे। अब रही बात, यहाँ लिखा है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, तो संकेतांक कहाँ से लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर उठाएंगे क्वेश्चन पेपर, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा, IL। जो भी आपका लिखा रहेगा वो लिखिएगा, यही नहीं लिखना है, जो आएगा वहाँ पर वही लिखना है। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा 824 IL, और ब्रैकेट में ऐसे कर देंगे, यानी कोई आवश्यक नहीं कि ये 824 ही रहे, आपका 801 820 जो भी रहेगा, इन दोनों को जो लिखा रहेगा वही चीज़ यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, भरेंगे। तो ये भर गया। उसके बाद कह रहा है परीक्षा का दिन, तो परीक्षा का दिन मान लीजिए सोमवार हो गया आपका परीक्षा का दिन। उसके बाद परीक्षा की तिथि एवं पाली, तो तिथि जो हो जाएगी यानी दिनांक, दिनांक हम लोग डाल देंगे 24/2/2024। उसके बाद फिर पाली पूछ रहा है, तो आबली कैसे लगा देंगे, और पाली जैसे सुबह का जिनका है वो लिखेंगे प्रथम पाली, और जिनका शाम को है वो लिखेंगे द्वितीय पाली। तो मान लीजिए कक्षा 10 का जब ये है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्रथम पाली, ये हो जाएगा प्रथम पाली, ये हो जाएगा। उसके बाद सबसे लास्ट में जो केंद्र का नाम, इसमें बड़ी समस्या होती है छात्रों को, तो देखो इसको कैसे करते हैं, इस चीज़ का विशेष गौर कीजिए। अब देखिए ये आपका प्रवेश पत्र हो गया, तो प्रवेश पत्र में यहाँ पर देखिए शुरू में लिखा है परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा केंद्र का नाम। अब परीक्षा केंद्र का नाम जो भी है, सेंटर का नाम, उसको आपको कोड सहित जैसा लिखा वैसा छाप देना है, ना हिंदी ना इंग्लिश देखना है, जैसा लिखा है वैसा लिख लेना है। ठीक, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि इंग्लिश में लिखा लो हिंदी में लिख दें, तो ऐसा नहीं करिए, जैसा लिखा है वैसा लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, परीक्षा केंद्र में, और एक लिमिट से लिखना है कि जगह अगर कम भी पड़ जाए तो आप क्या काम करें, उसे ढंग से लिख सके। तो परीक्षा केंद्र का नाम जैसे लिखा है 09365, तो आपको ऐसे लिख देना है 09365, उसके बाद डैश लगा देना, ये डैश जरूर लगा दीजिए। ठीक, डैश लगाने के बाद यहाँ पर लिखा है स्कॉलर, तो आप ऐसे इसकी स्पेलिंग को कैपिटल स्मॉल आप दोनों यूज कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसा लिखा वैसा लिख दीजिए, ज़्यादा बेहतर है। स्कॉलर्स, ये हो जाएगा स्कॉलर्स, हो जाएगा एकेडमी, एकेडमी, एकेडमी हो जाएगा। उसके बाद फिर इंटर, इंटर। अब देखिए इंटर के बाद हमारा कॉलेज उतरौला बल्लभपुर जगह कम पड़ गया, तो आप यहाँ लिख दीजिए थोड़ा, इंटर कॉलेज, कॉलेज उतरौला, उतरौला बलरामपुर। तो हमने यहाँ कंप्लीट कर दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ तक कंप्लीट कर सकते हैं। चाहे तो रूम नंबर भी डाल सकते हैं कि परीक्षा कक्ष संख्या, तो रूम नंबर जिस रूम में रहिएगा उधर डाल दीजिएगा रूम नंबर। और यहाँ ये सब कुछ भरने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर देखिए यहीं से लिखा है कक्ष निरीक्षक भरे, जो निरीक्षक हैं कक्ष के वही भरे, तो इसको भी भरने की आवश्यकता आपको नहीं है।